नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही है दोस्तों। आप सभी लोगों की समस्याएं रहती हैं कि हमारा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, हम टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं। कैसे हम टाइम को मैनेज करें जिससे जो है हमारा एग्जाम में टाइम कम लगे और कम समय में हम सारे प्रश्नों को देख लें और हल कर लें। दोस्तों, आज टाइम मैनेजमेंट का तरीका बताएंगे शुरू से लास्ट तक, कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करना है पेपर में और किस प्रकार से आप पेपर में प्रश्न करेंगे जिससे जो है आपका समय बचेगा और उतने ही समय में सारे काम आप कर लेंगे, सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। दोस्तों आपको सबसे पहले जानना होगा कितने प्रश्न आते हैं, कितना समय मिलता है, नेगेटिव मार्किंग क्या है और कितने प्रश्नों को कैसे करना है। मैं अपना निजी अनुभव बता रहा हूँ क्योंकि 2 बार एग्जाम क्वालिफाई किया हूँ, यूपी पुलिस का ही, बाकी तो अलग। दोस्तों आपको पता है 150 प्रश्न आते हैं दोस्तों, ठीक है। समय आपको 120 मिनट मिलता है। 150 प्रश्न, 120 मिनट समय, मतलब 2 घंटे। नेगेटिव मार्किंग 1/4, 0.25% नेगेटिव मार्किंग। 4 गलत पर 1 सही वाला गलत, समझ गए दोस्तों। 150 प्रश्न, जीके के 38, मैथ्स के 38, हिंदी के 37, रीजनिंग के 37, टोटल आपके 150 प्रश्न। क्या करना है, कैसे हल करने हैं जिससे आपका समय बच सके, सारे प्रश्नों को हल कर सकें, जानते हैं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप हिंदी उठाइए दोस्तों। सबसे पहले हिंदी। सबसे पहले तो आपका काम है OMR लीजिए, भरिए, समय एक्स्ट्रा मिलेगा। अच्छे से आप अपनी OMR फिल कीजिए। OMR में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर पॉइंट आपको नहीं आ रहा है एग्जामिनर से पूछ लीजिए, लेकिन दोस्तों अगर OMR में गलती है सोच लीजिए कुछ नहीं होने वाला। तो इसीलिए मेरे भाई बहनों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि OMR में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, कहीं से भी गलती नहीं होनी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको यही ध्यान रखना है, OMR फिल करते वक्त कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, पेपर उठाइए। पूरा हमने OMR रजिस्ट्रेशन बिल कंप्लीट कर लिया, पेपर उठाइए। सबसे पहले हिंदी वाला पोर्शन उठाइए या जीके वाला पोर्शन उठाइए, जो भी आपको दोनों में से कंफर्टेबल लगे। क्या कीजिए, पेंसिल ले जाइए। आप हिंदी या जीके जो भी पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप जीके पढ़ रहे हैं, प्रश्न पढ़ते जाइए शुरू से। जो भी प्रश्न आपको आ रहा है कंफर्म या आपको थोड़ा 19-20 भी लग रहा है उसमें, आप पेपर में ही टिक मार लीजिए, थोड़ा सा निशान बना लीजिए अपनी याददाश्त के लिए कि पहले प्रश्न का ए सही है या बी सही है या सी या डी, दूसरे का डी सही है, तीसरे का सी सही है, चौथे का बी सही है, जो भी सही है आप पढ़ते जाइए, निशान लगाते जाइए पेपर में, मतलब हल्का मार्क करते जाइए जिससे जो है आपको याददाश्त बने रहे। उम्मीद है जीके के 38 प्रश्न में से आपको 10 मिनट लगेंगे। 10 मिनट में आप जो है दोस्तों पूरा पेपर पढ़ लेंगे जीके का। उसके बाद हिंदी पे आ जाइए दोस्तों। हिंदी के 37 प्रश्न पढ़ते जाइए और 37 प्रश्न आप पढ़ते जाइए, जो भी आपको आ रहा है उसमें बस टिक लगाते जाइए पेपर में। OMR मत भरिए, पेपर में ही टिक लगाते जाइए दोस्तों। पेपर में टिक लगा लिए धीरे से, हल्के से, ठीक है, हो गया क्लियर। पढ़ते जाइए, पेपर में टिक लगाते जाइए। उसके बाद
अब आपके पास दो ऑप्शन है, चाहे तो आप हिंदी और जीएस में जितना आपने टिक लगा लिया पेपर में सही से उसे ओएमआर में भर सकते हैं, या फिर छोड़ दीजिए, मत भरिए भी ओएमआर में, आप रीजनिंग पे बढ़िए। उसके बाद आप रीजनिंग पर बढ़िए, रफ्तार के लिए जगह मिलेगी आपको। आप रीजनिंग के क्वेश्चन उठाइए, जो क्वेश्चन आप इजी कर लेते हैं 30 सेकंड में, 20 सेकंड में, 40 सेकंड में, 1 मिनट में भी अगर कोई प्रश्न आप कर लेते हैं दोस्तों, जो भी आपको प्रश्न आ रहा है फटाफट उसे कीजिए और पेपर में ही टिक लगा लीजिए। ओएमआर मत छोड़िए, भी ओएमआर पे निशान नहीं लगाइए, पेपर पे ही निशान लगा लीजिए। आपका जीके, हिंदी और रीजनिंग आपका क्लियर हो गया। इसी प्रकार से मैथ में कर लीजिए। लगभग दोस्तों आप 1 से सवा घंटे में 60 से 70 मिनट में पूरा पेपर कर लेंगे, जितना आपको आता है अच्छे से। उसके बाद ओएमआर उठाइए और प्रश्न नंबर 1 से 150 तक जो आपको एक्चुअल लग रहे हैं, क्लियर लग रहे हैं, सब भर डालिए ओएमआर। सभी ओएमआर में भर लीजिए। लगभग 10 से 15 मिनट आपके पास लगेगा ओएमआर भरने के लिए समय। दोस्तों लगभग मान लीजिए आपके पास 70 मिनट मान लीजिए, मान लें पेपर करने में होगा 80, 15 मिनट आपने ओएमआर भरने में लगा दिए, 85 मिनट आपके पास चलेगा, 85 मिनट चलेगा। अब आपके पास कितना बचा दोस्तों? 15 और 20, 35 मिनट बचे दोस्तों। अब 35 मिनट आपको क्या देना है? 35 मिनट में दोस्तों आपको जो प्रश्न हार्ड लग रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, उनमें से ऐसे प्रश्न देखिए कि जिनमें जो भी टाइम ज़्यादा लगेगा और हम उन्हें कर पाएंगे, कर लेंगे पक्का। तो दोस्तों उन्हें आप हल करना शुरू कीजिए, उन्हें हल कीजिए, ओएमआर में निशान लगा लीजिए। हल कीजिए, आंसर आ जाए, ओएमआर में निशान लगाइए। तो दोस्तों इस प्रकार से 100 जो आपके 150 प्रश्न आते हैं, उसमें से हम ये मानते हैं कि 100 प्रश्न तो आप पहले 1 घंटे में कर ले जाएंगे, नॉर्मल प्रश्न। उसके बाद 50 प्रश्न आपके पास बचेंगे, ऐसे प्रश्न होंगे जो आप नहीं कर पा रहे होंगे, चाहे वो रीजनिंग के हों या मैथ के हों या जीएस या हिंदी के, जिसके भी हों, नहीं कर पा रहे होंगे, उन पे आपको डाउट होगा, तो उन पे आप सोचिए, अपना दिमाग लगाइए। उसमें आपको ऐसा भी लग रहा है कोई ए होगा, किसी का बी होगा, ए या बी, सी या डी, डी या सी, है ना? तो उन पे जिस पे भी आपको अगर कंफर्म हो रहा है तो उसे आप टिक कीजिए, क्योंकि वो तो बात की बात रही दोस्तों। जो आपका क्लियर हो रहा है उसे आप पहले कीजिए। लेकिन अगर आप दोस्तों ये करते हैं, पहला प्रश्न हल कर लिया, फिर आपने ओएमआर भर ली, फिर चौथा प्रश्न आ रहा आपको, चौथा हल किया, ओएमआर भरी, दोस्तों कभी नहीं हो पाएगा, टाइम कभी नहीं बच पाएगा, टाइम की कमी पड़ जाएगी आपके पास अगर इस तरह से करेंगे। क्योंकि दोस्तों आप पहले पेपर खोलते हो, पेपर का प्रश्न खोलते हो, उसके बाद फिर ओएमआर खोलते हो, समय लगता है ना। फिर आप ओएमआर को साइड रखते हो, ये भी डर होता है कि ओएमआर कहीं फट ना जाए, कुछ पेन ना चल जाए उस पर, तो उसमें समय हमारा जाता है। ऐसे क्या है, शुरू से हम आखिर तक 1 से लगा के 150 तक देख रहे हैं, कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, उसमें पढ़ के हम 2 टिक करते जा रहे हैं ना। फिर हमारी ओएमआर भी सेट रखी है एक जगह पर, पेपर हमारा हम सामने रखा है, उसमें देख के पहला का ए है तो मैंने ए टिक कर दिया, दूसरे का बी है, बी मैंने टिक कर दिया, तीसरे का सी है, सी मैंने टिक कर दिया दोस्तों। तो इस तरह से आप कर सकते हो ना। तो इसमें आपका जो ओएमआर बार बार आप खोलते हो, पेपर आप बार बार खोलते हो, वो समय तो बचेगा। उसके बाद आप जो प्रश्न आ रहे हैं वो सबसे पहले आप पेपर में टिक कीजिए दोस्तों। उसके बाद 150 प्रश्न में से मान लीजिए आपके 100 प्रश्न आ रहे हैं, तो 100 प्रश्न आप एक ही बार में पेपर में टिक कर लेंगे और एक ही बार में आप ओएमआर में लगा लेंगे। तो आपको ओएमआर और पेपर खोलने में बार बार वो जो समय लगता है वो बचेगा, और वही समय आपको जो है, जो अब बार बार आप एक गलती से बचेंगे कि आपको
डर भी नहीं लगेगा। OMR बार बार हम खोल रहे पलट रहे तो उसमें जो है इधर रख रहे फिर उठा के, तो उसमें जो है आपको डर लगेगा फटने का, तो वो भी आपका डर खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों सबसे पहले पेपर में आप टिक कीजिए, हल्के से मही निशान लगा लीजिए, मना है टिक करना, मही निशान लगाइए अपनी याददाश्त के लिए बस। तुरंत उसके बाद फिर सारे प्रश्न शुरू से लगा के OMR में आप लगा लीजिए दोस्तों, हो जाएगा क्लियर। तो ये जो है तरीका होता है, मेरा यही तरीका था। इसी तरीके से मैंने टाइम, मेरे पास पेपर करने के बाद समय बच जाता था दोस्तों, क्योंकि पेपर करने को जितना मुझे आता था उसके करने में समय बच जाता था, खाली बैठा रहता था। मेरा शुरू से आज तक जो भी मैंने एग्जाम दिया सारा यही तरीका मैंने अपना निजी तरीका यही लगाया दोस्तों, आज भी मैं यही लगाता हूँ। ऑनलाइन पेपर है उसमें भी दोस्तों मैं यही तो सही आता है लगाता चला जाता हूँ, उसके बाद मैं रिव्यू लेता हूँ जो भी होता है दोस्तों। इस चीज़ को फॉलो कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। दूसरा क्या, जो भाई बहनों को अगर हमारे एग्जाम OMR भरने में समस्या आ रही है तो भाई बहन हमारे जो है OMR खरीद लिए सेट और उसे घर पे भर के देखिए। अगर प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं दोस्तों तो प्रैक्टिस सेट को जो है रिवीजन करके देखिए और प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन जो है OMR में भर के देखिए। आप यही तरीका आजमाइएगा, घड़ी में स्टॉप वॉच लगा के आप पेपर हल कीजिएगा, पता लग जाएगा दोस्तों कि आप जो है कितना समय आपको बच रहा है, कितना समय आपको मिल रहा है। उसके बाद ही आप जो मैंने बताया है वो आप पेपर में फॉलो कीजिएगा। फिर जो आपको दोस्तों अच्छा लगे, जैसे भी आप कर पाएँ वो आपकी सोच है, आप जैसे अच्छा लगे वैसे कीजिए, किसी का कोई जोर दबाव नहीं है। सुनिए सबकी और करिए अपने दिमाग की जो दोस्तों आपका दिमाग चाहता है। तो इस चीज़ पर ध्यान दीजिए और जो आपको अच्छा लगे वो करिए, लेकिन समय आपके पास नहीं दोस्तों। समय बस इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी पढ़ाई कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और ये समय आपके पास घूमने, मूवी देखने, ये सब करने का नहीं है। ये समय केवल आपको पढ़ने का है और एक शीट लेने का दोस्तों। तो आप बार बार रिवीजन कीजिए, बार बार प्रैक्टिस सेट दीजिए, जिससे जो है आपका एग्जाम अच्छे से क्वालिफाई हो पाए दोस्तों। क्योंकि अंत समय में की गई पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती है। तो दोस्तों आप अंत समय चल रहा है, आपके नौकरी पाने की घड़ियां अंतिम चल रही हैं दोस्तों। इसमें अगर आपने अंत घड़ियों में अगर आपने मेहनत कर ली तो आप दोस्तों सक्सेस हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे और एक सीट आपकी क्लियर हो जाएगी दोस्तों। तो मेरे भाई बहनों बस यही है, इस ठंडी रातों में आप जो है अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कीजिए और सर्दी से भी बचे रहिए। तो पढ़ाई बहुत अच्छे से कीजिए, मेहनत कीजिए, आपका सपना पूरा हो, घर वालों का सपना पूरा हो। क्योंकि ये मौका छूट गया तो दोस्तों अगला मौका कब आएगा कोई नहीं जानता। 5 साल बाद आपके पड़ोसी, आपका साथी जब पास हो जाता है, ज्वाइनिंग लेटर आता है, तब दोस्तों उस दिन आपको क्या महसूस होगा। अगर आप नहीं ले पाए तो वो तो वह समय ही आपको बताएगा। तो दोस्तों इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए वो दिन आपको भी ना देखना पड़े, तो जो है आप अभी मेहनत कीजिए, जिससे जो है आपको वह दिन वह समय ना देखना पड़े दोस्तों। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार मेरे भाइयों, मेहनत कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।